हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर 1 जो कि आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो देखेंगे। एक्चुअली आज हम ये आपका जीरो लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करने क्या वाले हैं, मीन्स हमारा सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आज का लेक्चर तो जस्ट सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपके यूनिट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। वैसे यूनिट्स के अंदर आपकी ये 3 यूनिट्स रहेंगी जो मैं आगे आपको शो करूंगी, और कैसे कैसे ये हमारा सॉलिड स्टेट्स के बेस पे हम करने जा रहे हैं, कैसे क्या उसको रखना है, ये चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट पे। एक्चुअली बेटा देखो, आपका ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ठीक है। सभी को ये बात पता है कि सॉलिड्स के अंदर यानी कि सॉलिड में एक पर्टिकुलर आपकी अरेंजमेंट बार बार रिपीट होती है, जिससे मिलके वो एक के ऊपर एक जब रिपीट होती है तो वो एक चीज एक लेयर के ऊपर लेयर बना के क्रिस्टल टाइप का बना देता है, सॉलिड टाइप का बना देता है, राइट। सभी को पता है। अब वो सॉलिड अगर रेगुलर अरेंजमेंट में है या फिर इरेगुलर शेप में है, उसको इन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, कि उन्होंने नाम दे दिया कि एक आपका क्रिस्टलाइन और ग्लासिफॉर्म हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, क्योंकि देखो हमने 3 ही स्टेट्स पढ़ी हैं अपने मैट्रिक के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ी हुई है, राइट। तो अगर कोई लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो एज इट इज करता है तो वो तो लिक्विड हो गया, ठीक है। अगर कोई सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को एज इट इज फॉलो करता है तो वो सॉलिड स्टेट हो गई। लेकिन इनके बीच की इंटरमीडिएट स्टेट को क्या बोलेंगे? लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं, जो इधर की और उधर की दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करे। तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि जैसे अभी इनको बनाने के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बार बार आप रेगुलर फॉर्म में, एक पीरियोडिक फॉर्म में उसको रिपीट कर रहे हो ताकि आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें पीरियोडिसिटी पढ़नी पड़ेगी। फिर आपके पास है लेटिस एंड बेसिस, यानी कि जिन दो चीजों से मिलके अपना क्रिस्टल रेडी होता है वो एक्चुअली में बेटा क्या है? लेटिस एंड बेसिस ही है, ठीक है। फिर आपके पास है क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड इट्स एक्सिस, यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल, विंगर सीड सेल, सिमेट्री ऑपरेशन 2 डायमेंशन में, ब्रेवियस लैटिस आपके 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे फर्स्ट यूनिट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोई भी आपको इसमें से स्किप करने की प्रेफरेंस नहीं दूंगी कि इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल ही शॉर्ट सिलेबस है तो उसको क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाद में बच्चे ये करते हैं, मैम इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जब आपको यहाँ इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैं बता रही हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसमें से बनते हैं यूनिट, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, विंगर सीड सेल, ठीक है। और सिमेट्री ऑपरेशन के ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ब्रेवियस लैटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, या लेंथी जिनको बोल सकते हो, जो आ सकते हैं वो लेंथी ये पढ़ते हैं, ठीक है। बीच के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, लैटिस एंड बेसिस, ट्रांसलेशन वेक्टर, यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, विंगर सीड सेल, सिमेट्री ऑपरेशन के शॉर्ट शॉर्ट करके, सिमेट्री ऑपरेशन 2 डायमेंशन में वो लेंथी में भी दे सकता है अगर शॉर्ट नहीं करता है तो, ठीक है। तो यहाँ से क्रिस्टल स्ट्रक्चर से विंगर सीड सेल तक के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन। द लेंथी क्वेश्चंस मेड फ्रॉम दिस यूनिट इज crystalline and glaciform, differences between them, liquid crystal, symmetry operation, Bravais lattice in 2 dimension and 3 dimension. These are the very important and lengthy questions which can be asked from you in the 9 marks or in 5 to 6 marks. Hope you get it. Now our second unit is this, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा? कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दी जाएंगी, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि रेगुलर फॉर्म में, इरेगुलर फॉर्म में कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। क्रिस्टल प्लेन्स वगैरह भी आपको पता चल गई। इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो आपने सॉलिड स्टेट का
केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एफसीसी, एससी, बीसीसी, ये सारे एफसीसी, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। फेस सेंटर, क्यूबिक सेल, ये सारी सेल्स को डिस्कस करना पड़ेगा हमें। हालांकि ये सिलेबस में नहीं शो किया हुआ, लेकिन फिर भी हमें इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई क्रिस्टल प्लेन, जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्लेन दिए हुए हैं, एचकेएल प्लेन देते हैं, केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, राइट। तो वहां पे उन प्लेन्स को कैसे, क्योंकि एक हमें जो दी होती है, ये दिया होता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स के बेस पे फिर हम क्या बनाते हैं बेटा, अपने प्लेन्स बनाते हैं। तो उनको अच्छे से समझेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं, फिर उनके बीच की स्पेसिंग कैसी होगी, और ये कुछ आपके वो हैं आपके फिगर जो क्या बोलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे जेडएनएस का हो गया, एनएसीएल का है, डायमंड का है, यह हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरे डायफ्रेक्शन है, यानी कि आपने देखो जैसे सिंपल एक ये तो पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, बीटाट्रॉन आ रहा है आपके, शायद नहीं आया है, लेकिन 12th क्लास में आपने साइक्लोट्रॉन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। बीटाट्रॉन अभी नहीं आया है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी करवाएंगे इसको एक्सरे डायफ्रेक्शन, ब्रैग्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड और केस स्पेस अपने टॉपिक रहे। नेक्स्ट थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास है, अभी तो आपने एक सिंगल प्लेन के अंदर देखा था, ठीक है, पीछे एक सिंगल प्लेन के अंदर आपने देखा था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल लैटिस, जो मतलब रेसिप्रोकल उसमें क्या प्लेन्स बनेंगे, तो वो रेसिप्रोकल लैटिस में उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस टू ए सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड बीसीसी एंड एफसीसी, ये टॉपिक रहेंगे आपके सारे। एफसीसी, वो एससी और बीसीसी, इनमें रेसिप्रोकल लैटिस निकालना, ठीक है। तो यहाँ तक का इतना ही आपका टॉपिक थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग एज इन्हीं जो हमारी फर्दर वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो रिटन फॉर्म के अंदर रहेगा, ऐसे आपकी स्लाइडिंग फॉर्म में नहीं रहेगी, क्योंकि नोट्स बनवाऊंगी मैं वहां पे, ठीक है। तो आपको नोट्स के पर्पज से ही वहां पे लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर वे में। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।